बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के सीनियर लीडर आर रोशन बेग की आखिरकार रियासती काबीना में शमूलियत हो गई। बेंगलुरु में राजभवन में मुनक़दा हलफबरदारी तकरीब में गवर्नर हंसराज भारद्वाज ने रोशन बेग को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलवाया। रोशन बेग के साथ कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर DK शिवकुमार ने भी हलफ लिया। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक में सिद्धारमैया की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत कायम हुए तकरीबन 6 माह का अरसा गुजर चुका है। रोशन बेग की शमूलियत के साथ कर्नाटक की काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी अब 3 हो गई है। जम्मू कश्मीर में जवाहर टनल और पीर पंचाल पहाड़ी रेंज में गुज़िश्ता 2 दिनों की मुसलसल बर्फबारी की वजह से दूसरे रोज भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद रखी गई। इसकी वजह से जवाहर टनल के दोनों अतराफ सैकड़ों मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां दरमानदा है। हुकाम के मुताबिक लगातार बर्फबारी की वजह से कौमी शाहराह पर काफी फिसलन पैदा हो गई है, जबकि कई जगहों पर फिसले गिर आने का खदशा लाहक हो गया है। दरमानदार ड्राइवर्स का कहना है कि मुसलसल बर्फबारी की वजह से उनके लिए सर्दी का सामना करना काफी मुश्किल है। इंतजामिया ने किसी भी हालत से निपटने के लिए काजीगुंड और अनंतनाग में एक कंट्रोल रूम भी कायम किया है। सेक्टर है काजीगुंड और बानीहाल के बीच, उसमें कोई दरमानदा नहीं है। उससे नीचे जो लाउडोरा से नीचे हम किसी भी ट्रक वगैरह को जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। अगर किसी को कोई मुश्किल आ जाए, हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का सेल वहां पे लगा हुआ है एंड वी आर रेडी टू फेस एनी सिचुएशन इन दैट। उधर कश्मीर वादी में सैयाह ताजा बर्फबारी से काफी लुत्फ अंदोज भी हुई। गुलमर्ग में नया साल मनाने आए सैयाहों की मस्ती का आलम देखने लायक रहा। इट इज कम्प्लीटली स्विट्जरलैंड जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आओ एंड आप बहुत ही खुश होगे। सबको एक बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर विश कर रही हूँ। मैं यहाँ कश्मीर में हूँ, स्नो एंजॉय कर रही हूँ। वी ऑल आर हैविंग अ रॉकिंग टाइम। गुलमर्ग से ज्यादा सुंदर जगह वर्ल्ड में कोई नहीं है। इट्स अ मिनी इट्स अ मेजर स्विट्जरलैंड एक्चुअली। वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड इट्स अ लाइफ रिमेम्बरिंग एक्सपीरियंस टू अस। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत मुबारक। स्विट्जरलैंड पता नहीं लोग क्यों जाते हैं। स्विट्जरलैंड से बढ़िया जगह कश्मीर है। कश्मीर में एक बार आके जरूर देखना चाहिए कि स्विट्जरलैंड में जाना बिल्कुल वेस्टेज ऑफ मनी है। और कुछ बैन अक़वामी खबरें। पाकिस्तान की खुसूसी अदालत ने गद्दारी के एक मुकदमे में पाकिस्तान के साबिक़ सदर परवेज मुशर्रफ को 2 जनवरी को हर सूरत में अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि अदम हाजिरी की सूरत में मुशर्रफ को गिरफ्तार करने का हुक्म भी दिया जाएगा। परवेज मुशर्रफ को उन पर लगाए गए गद्दारी के इल्जामात की समाअत के लिए आज अदालत में हाजिर होना था, ताहम उनकी रिहाइशगाह के पास बम बरामद हुआ, जिसके बाद वो अदालत में हाजिर नहीं हुए। जबकि उनके वकील ने अदालत में परवेज मुशर्रफ को हाजिरी से मुस्तस्ना करने और समाअत को 5 हफ्तों के लिए मुलतवी किए जाने की दरखास्त की है। दिफाई वकील की अर्जदाश्त की तफसील बताते हुए सरकारी वकील ने कहा कि वकील दिफा ने अदालत की तश्कील और कुछ जजों की गैर जानिबदारी पर सवाल उठाए हैं। Raising objection against the notification whereby the court was constituted and the composition of the court, then us against some of the judges, but for the court to decide all those issues. 70 साल परवेज मुशर्रफ इंतखाबात लड़ने की गर्ज से पिछले साल मार्च में पाकिस्तान वापस हुए थे। ताहम उनकी वापसी के बाद से उन पर उनके दौरे इख्तिदार से मुताल्लिक मुताबिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें से सबसे संगीन गद्दारी का केस है। इस केस में मुजरिम पाए जाने पर उन्हें उम्र कैद या सजाए मौत भी हो सकती है। इतलात के मुताबिक जज फैसल अरब ने मुकदमे की समाअत को जुमेरात तक के लिए मुलतवी तो कर दिया, ताहम ये इशारा भी दिया है कि अगर परवेज मुशर्रफ कल अदालत में हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया जा सकता है। Court has also directed the appearance of defendant Mr. Pervez Musharraf, and court will continue with the hearing of the petitions filed by the defendant side. They will conclude their arguments and then the prosecution will reply. परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का ये केस उनके दौरे इख्तिदार में सन 2007 में इमरजेंसी के निफाज और मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत मुताबिक जजों को तहवील में लिए जाने की रूह से दायर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट ATV न्यूज। बांग्लादेश में अपोजिशन की आम हड़ताल में हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आती जा रही है। मुल्क के सियासी बहरान को खत्म करने में अक़वाम मुत्तहिदा मिशन की नाकामी के बाद अब अमेरिका और बरतानिया ने हुकूमत और अपोजिशन के बीच मसालहत की कोशिशें शुरू कर दी है।
बांग्लादेश में सियासी बहरान के खात्मे के लिए अमेरिका और बरतानिया ने कोशिशें शुरू की हैं। अमेरिका और बरतानिया ने बांग्लादेश की हुकूमत और अपोजिशन ग्रुप से कहा है कि वो बातचीत के जरिए सियासी बहरान खत्म करें। बांग्लादेश का सियासी बहरान खत्म करने में अक़वाम मुत्तहिदा मिशन के नाकाम होने के बाद से अमेरिका और बरतानिया हुकूमत और अपोजिशन दोनों से मुसलसल राब्ता करके मसाइल हल करने की कोशिश कर रहा है। नए साल के पहले रोज अपोजिशन की जानिब से पूरे मुल्क में गैर मुअय्यना मुद्दत की बंद की कॉल दिए जाने, मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें ब्लॉक किए जाने, रेल और दीगर ट्रांसपोर्ट खिदमात में रखने डालने के बाद पैदा हुई सूरत हाल के पेश नजर अमेरिका और बरतानिया ने फरीकैन को मुज़ाकरात की तलकीन की है। बांग्लादेश में शेख हसीना हुकूमत ने 5 जनवरी को आम इंतखाबात मुनक़िद कराने का ऐलान कर रखा है, जबकि खालिदा ज़िया की सरबराही में 18 अपोजिशन जमातों के ग्रुप ने इंतखाबात के बाइकॉट का फैसला किया है। अपोजिशन का कहना है कि शेख हसीना हुकूमत तहलील की जाए और उबूरी निगरान हुकूमत तश्कील देकर उसकी निगरानी में इंतखाबात मुनक़िद हों, लेकिन हुकूमत अपोजिशन के मुतालबे को तस्लीम नहीं कर रही है। नवंबर 2013 से अब तक अपोजिशन की हड़ताल और मुजाहरों के दरमियान 120 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PTV न्यूज। शाम के कीमियाई हथियारों की मुल्क से बाहर मुंतकली के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है और काम कर रहे हैं कि हथियारों की मुंतकली के लिए शाम की बंदरगाह लातकिया में हिफाजती और दूसरे इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। लातकिया शाम का वो बंदरगाह है जहां मुल्क से बाहर मुंतकली से पहले शाम के तमाम कीमियाई हथियार जमा किए जाएंगे। लातकिया के मेयर का कहना है कि UNOPCW के खुसूसी कोऑर्डिनेटर ने शहर के मुआयने का काम मुकम्मल कर दिया है और मिशन के लिए तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। لتدارك أي مشكلة ممكن أن تحدث لنقل الأسلحة، وكل الأمور بجاهزية ونحن جاهزين لتقديم كل الخدمات والمساعدة। मेयर के मुताबिक कीमियाई हथियारों की मुंतकिली के लिए गाड़ियां भी तैयार हैं और उनके ख्याल में मुंतकिली का अमल चंद दिनों में शुरू हो जाएगा। نتوقع خلال أيام ستبدأ عملية التطهير وكل التجهيزات اتخذت والسيارات اللازمة لتأمين نقل الأسلحة بشكل آمن موجودة وجاهزة। शाम के तकरीबन 1000 टन कीमियाई हथियार और मवाद मुल्क से बाहर मुंतकिल किए जाएंगे और एक बहरी जहाज पर उन्हें तलब किया जाएगा। इस दौरान मीडिया पर लातकिया के बंदरगाह के करीब आने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि शहरियों पर इलाके की तस्वीरें लेने से भी रोक लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTV न्यूज। और आखिर में हेडलाइंस पर फिर असर। केजरीवाल हुकूमत ने दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों के ऑडिट के जारी किए अहकामात, ऑडिट के लिए क्या तैयार। कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी का असर, संजय निरुपम ने महिलाओं के बिजली की कीमतें कम करने का किया मुतालबा। हिंदुस्तान ने VVIP हेलीकॉप्टर सौदे को किया मंसूख, घोटाला में जयान पर आने के 1 साल बाद लिया फैसला। और कोलकाता में इज्तिमाई बदरेजी की शिकार लड़की के घर वालों ने रियासती गवर्नर से की मुलाकात, सिक्योरिटी फराहम कराने का किया मुतालबा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। लोगों का ये कहना है कि बच्चे पढ़ने करते जो है वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अखलाकी तालीम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने टीचिंग के तदरीस के मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। आपको लगता है कि गिरावट जो है वो दोनों जगह देखी जा रही है? जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी हालत दलितों से भी बदतर है। इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा है, उसमें हम देखते हैं कि नजरियाती सतह पर NCERT की निसाब की किताबें तैयार होने लगी। और हाजिर में तालीमी अखलाक का गिरता मियार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल मई की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ PTV उर्दू। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए
मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़िर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम हंस के फरमाया अली ने क्या शान अल्लाह समद लम यलिदी बोले हसन और वलम यूलद हुसैन। फातिमा बोली वलम या कुल्लहु कुफुवन। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि दिन में निदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। शक्ले बशर नूरे खुदा आप ही तो शक्ले बशर नूरे खुदा आप ही तो है। शक्ले बशर में नूरे
बातों का पता उसकी बातों का पता उसकी बातों का पता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु उसकी सल्लल्लाहु मोहम्मद की जलवा नुमाई ना होती तो दारैन में रोशनाई ना होती। खुदा अगर मोहम्मद को पैदा ना करना कसम है खुदा की और खुदाई ना होती उसकी सुल्तान कायनात दो सुल्तान कायनात दो आलम के ताजवर सुल्तान कायनात दो आलम के ताजवर आहे दो आलम के ताजवर दो आलम के सुल्तान कायनात सुल्तान कायनात दो आलम के ताजीवर मसनद नशीन अर्श उला मसनद आहे या रसूल अल्लाह आहे या रसूल अल्लाह देखो या रसूल अल्लाह आहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु मसनद नशीन अर्श उला भी तो है। पूरे कहती थी कि हम लेने को जाया करते मसनद नशीन अर्श उला आप ही तो है। पूरे कहती थी कि हम लेने को जाया करते आप हर रोज इसी तरह से आया करते आपको तख्ते ज़मरुद पे बिठाया करते सामने होके खड़े हम ये सुनाया करते। देखो मसनद अर्श उला आप ही तो है मसनद आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसनद नशीन अर्श उला फरमाया जब खुदा ने हो बरी माया फरमाया जब खुदा ने अलस्तो बे रब्बिकुम फरमाया जब खुदा ने अलस्तो बे रब्बिकुम फरमाया जब फरमाया जब खुदा ने अलस्तो बे रब्बिकुम उसने कहा काबला आप ही तो है आहे और कोशिश की फिक्र राहते मिस्कीन क्यों करे
बीशाए हर दो सराहे मोहम्मद हबीबे खुदा मुस्तफा है मोहम्मद कोई क्या बताए कि क्या है मोहम्मद असल में खुदा की रज़ा है मोहम्मद बख्शिश की महफिले समा। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। महफिले समा। नूरे अर्ज़ो समा की बात करे, नूरे अर्ज़ो समा की बात करे, ओ नूरे अर्ज़ो समा की बात करे, नूरे अर्ज़ो समा की बात करे, नूरे अर्ज़ो समा की बात करे, ओ नूरे अर्ज़ो
चमक जिसकी